सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या सैयदी, इस वक्त हम न्यूयॉर्क लिंकन यूके के एक बहुत बड़े ग्राउंड में, जिसको शो ग्राउंड कहा जाता है, यहाँ मौजूद हैं। बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में हमारे दावत इस्लामी के जिम्मेदारान आज यहाँ जमा हुए। और जमा होने का मकसद ये था, 18, 19, 20 सितंबर 3 दिन का इज्तिमा इंशाल्लाह यूके नॉटिंघम शायर शो ग्राउंड में इंशाल्लाह ये अजीब व शान इज्तिमा होने जा रहा है, जिसमें इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के निगरान मौलाना हाजी इमरान तारिक साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, और इंशाल्लाह दीगर मुबल्लिगीन भी, और इंशाल्लाह यूके से हज़ारों आशिकान रसूल तशरीफ लाएंगे। या सैयदी, पहली अर्ज़ तो ये है कि दुआ फरमा दें कि अल्लाह करीब इस इज्तिमा में हमें कामयाबी अता फरमाए और बड़ी तादाद में आशिकान रसूल को हम लाने में कामयाब हो जाएं। हम ये चाहेंगे कि आप बिलखुसूस यूके के इस्लामी भाइयों को और इसके साथ साथ दुनिया भर के इस्लामी भाइयों को इस इज्तिमा की आपकी तरफ से भी दावत और दुआएं मिल जाएं, और हमें कुछ बदरी फूल भी अता फरमाएं कि इस इज्तिमा की तैयारी के सिलसिले में बिलखुसूस यूके के इस्लामी भाइयों को क्या करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, इनको यहाँ अरकान शूरा ने भी बदरी फूल पेश किए हैं। और आपसे सवाल ये है, दावत इस्लामी का सबसे पहला 2 दिन या 3 दिन का इज्तिमा हुआ था, वो 2 दिन का था या 3 दिन का था? वो इज्तिमा कहाँ हुआ था और उसकी तैयारी के सिलसिले में आपने क्या काविशें की थी, ताकि उसके जरिए हम ये सीखें कि किस जज्बे के साथ दावत इस्लामी का ये काम शुरू हुआ है। और ये इंशाअल्लाह इज्तिमा आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह इस इज्तिमा को इस्लाम की सरबुलंदी का और अहले सुन्नत की, दावत इस्लामी की तरक्की का सबब बनाए। अपनी दुआओं से हम सबको नवाज दीजिए। माशाअल्लाह, क्या बात है मदीने की, यूके की सरजमीन पर 3 दिन का इज्तिमा, बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए, और जो भी इसके लिए काम करें, भाग दौड़ करें, अल्लाह पाक दोनों जहां की भलाइयाँ दे, अपने दर का मोहताज रखे, गैरों की मोहताजी से बचाए। जो इसमें शरीक हो, दूसरों को शिरकत करवाए, जो इसके अंदर ज़ाहिर माली भी ताउन होता है तो ये भी करे। तो इस तरह इंशाअल्लाह सबसे अल्लाह पाक बस राज़ी हो जाए, मुझसे भी राज़ी हो जाए, और जन्नतुल फिरदौस में मेरे साहब दाखिला महबूब के पड़ोस में अता हो जाए। जब तक रहें तो किसी के मोहताज ना हो, सिर्फ अल्लाह पाक के दर के मोहताज रहें। माशाअल्लाह, हमने शुरू में जब दावत इस्लामी शुरू हुई उस वक्त तो तवज्जो दर कुछ सुचका पड़ता नहीं है, काम को काम सिखाता है। तो हम तब फिर किसी ने मशवरा दिया होगा इज्तिमा का, तो हमने सबसे पहले 2 दिन का इज्तिमा शुरू किया था कक्करी ग्राउंड में। और वो इज्तिमा में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी गैदरिंग, कसीर इज्तिमा हुआ, और हो सकता है करीबी शहरों से भी साहब भाई शरीक हुए हों। अब ये सारा याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन इज्तिमा अच्छा इज्तिमा हुआ और धूम पड़ी, खूब धूम पड़ी। ककरी ग्राउंड डी मार्केट कराची मशहूर है ये ग्राउंड अतराफ के इलाकों में। फिर ये कि बाद में दोबारा भी हुआ और मजीद इसमें प्रोग्रेस। फिर ये कि कुछ खाने के स्टॉल भी लगते थे, खाना बिकता था वहाँ, मुफ्त नहीं खिलाते थे हम, बिकता था। कैंप लगाते थे मुख्तलिफ शहरों के, यहाँ हैदराबाद तो यहाँ लाहौर तो वगैरह इस तरह। और मैं मतलब उन दिनों ज़्यादा सिक्योरिटी इशू नहीं था, मैं क्या करता था कि उन दिनों एक एक शामियाने में जाकर मेहमानों से मिलता था, मुलाकात करता था, पेट थपकता था, जो मुझसे मेरा अंदाज जो था, तो मैं इनसे ये तरकीबें जा कर मिलता था। तो अगर हमारे जिम्मेदारान अगर वीआईपी बनकर सजकर बैठने के बजाय ये करेंगे ना, तो इंशाल्लाह फ़ायदा देखेंगे। इनको भी चाहिए कि ये जाकर मिलें इनसे, इनकी कोई ज़रूरत हो, कोई परेशानी हो तो दूर करें। अब तो माशाल्लाह बहुत सारे जिम्मेदार हैं, उस वक्त ये सूरत हाल नहीं थी ना, इतनी जहन मतलब बने हुए थे कोई ख़ास सबके, वो शुरुआत का मामला था। लेकिन माशाल्लाह तरकीबें बनती रही, हम आगे बढ़ते रहे, बढ़ते बढ़ते फिर ककरी ग्राउंड छोटा पड़ गया हमको, कोरंगी ईदगाह वहाँ इज्तिमा शुरू हुए। तो यहाँ से फिर निकल के फिर डायरेक्ट मुल्तान शरीफ आ गए। यही मशवरे हुए कि अब पंजाब और इधर तक लोग आ रहे थे आशिकान रसूल, लेकिन एक वो दूर पड़ता था ना कराची, तो कि ऐसा शहर हो कि जहाँ मतलब हर तरफ से आने वालों को आसानियाँ, कुछ ना कोई आसानियाँ मिले। तो मुल्तान शरीफ ये तकरीबन यूं लगा कि सेंटर है पंजाब का,
अगर जो हर सूरत में सेंटर नहीं है, लेकिन कुछ आसानी, या फिर ऐसी जगह भी तो मिलनी चाहिए, ऐसी जगह हो कि जहाँ अतराफ में दावत इस्लामी काम भी तो हो ना, संभालने वाले भी तो हो। तो यूं हमने वहाँ मतलब शुरू किया, और ये सहरा मदीना वहाँ लिया, और माशाल्लाह बड़ा रिस्पॉन्स मिला, और बड़ी मतलब बहुत ज़बरदस्त इज्तिमा होने लगे अल्लाह की रहमत से। तो ये यूके में माशाल्लाह हो रहा है। तो इस तरह फिर ये जब ये ख़त्म हो जाता था ना इज्तिमा, लोग चले जाते थे, तो मैं एक काम करता था, वो भी इस्लामी भाई जिम्मेदार नोट करने, कि जैसे मुख्तलिफ शहरों से आए काफिले आते थे, तो इनके निगरान जिम्मेदारान ये सब तरकीबें बनी हुई थी, आस्ता आस्ता बन गई थी। तो इनको मतलब मैं लेटर भेजता था, शुक्रिया का लेटर भेजकर इनको ये दरखास्तें करता था कि देखो लोग आए हैं, तो ये लोहा गर्म है, आपने इनको यूं छोड़ दिया तो ये चले जाएंगे, इनको जाएं, संभालें, राबते करें, राबते रखें, नमाजी बनाएं, इज्तिमा में आते रहें, वगैरह वगैरह, जो एक नेकी की दावत का और तरीक़ेकार अपना। आप तो खैर उस वक्त इतना तरीक़ेकार इस्टेब्लिश नहीं था जितना अब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इस तरह नेकी के पुराने मेरे मकतूब, आइन मुमकिन है कि ये जो किताब छपी है उसमें कोई एक आध मकतूब होगा इसमें सिंपल के तौर पे, हाँ है ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे लेकर आप कुछ तरीक़ेकार देख लें इसमें, और मकतूब भेजने से बड़ा फ़ायदा। अब मकतूब का दौर कम हो गया है, कम हो गया, अब आपके पास व्हाट्सएप है और आसान हो गया। चलो लेटर ना भेजें आप, मैं तो लेटर इस तरह भेजता था कि इनको जमा करके सुनाओ, तो फिर ये हफ्तावार इज्तिमा में सुनाया जाता था मेरा लेटर। तो अब ये व्हाट्सएप भेज दें कि अगर आपका कद इतना है कि आपका व्हाट्सएप ही सबको सुनाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। ज़ाहिर हर एक का व्हाट्सएप नहीं सुनाया जाएगा, अंडरस्टूड है, आप बोले मेरा सुनाया नहीं, तो वो जैसे कद से बुरा रुकने शूरा है, तो उसका ज़ाहिर लोग सुनाएंगे कि एक बड़ा ओहदा है, इलाकाई निगरान ने भेज दिया तो उसका इतना बड़ा ओहदा नहीं है, तो इसको सुनाएंगे नहीं ये लोग। अब सुनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अब तो वायरल कर देते हैं, तो जिम्मेदारों तक या ईसाई भाइयों तक पहुंच सकता है, ग्रुप बने हुए होते हैं, तो इनमें ये चलाएं। तो ये शुक्रिया सबका अदा करना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया अदा करोगे तो ये दोबारा आएंगे। इनकी हौसला अफजाई कि यार जब हमें बुलाना था तब तो मिन्नतें की, और फिर जब आए तब भी थोड़ा बहुत पूछा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं पूछते बाद लोग, थोड़ा बहुत पूछा, और गए तो फिर मुड़ के देखा भी नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए, जब आए तब भी वारी वारी जाएं, तब भी इनसे राबते, तो इंशाल्लाह इस तरह काम बहुत बढ़ेगा अल्लाह ने चाहा तो। इनको भूल ना जाए इनको, क्योंकि वो लोहा गर्म होता है, चोट खाते हैं 3 दिन के लिए, इज्तिमा में बड़ा जज्बा मिलता है, जोश आता है, तो वो जोश ठंडा हो इससे पहले इसको ढलाई कर दी जाए इसकी दीनी कामों में। अच्छा, मेरे सुन्नत ये इरशाद फरमाए कि इज्तिमा के शुरू में तो बड़ा जोश और जज्बा होता है शामियाने वगैरह खड़े करने में। अच्छा, आपके आखिर में भी अब रहते थे या आप भी वो दुआ हुई तो चले गए? जी हाँ, वो ये भी पॉइंट आपने सही दिया कि पहले ये होता था कि जैसे जब इज्तिमा की तैयारियां, तो हो जश्न का समा होता था, हर तरह के लोग आते, देखने आते। पहले तो मजदूरों का और निज़ाम नहीं था, खुद ही इस्तेमाल कर रहे होते थे बेचारे, वो खोद रहे होते थे। इसमें आकर मुशीर जो होते हैं ना, बाज मुशीर, इनको मशवरा देना आता नहीं होता, ये बांस यहाँ गाड़ना चाहिए, तो शामियान इधर, तो वो बड़ी आजमाइश सहवाइयों को होती थी क्या। अब जो कर रहे हैं, जिन्होंने इसका मैप बनाया होगा, तरकीब बनाया, इसको अगर अब ये खाली यूं पीछे हाथ रख कर टेलते हुए आए, ये यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, तो हो सकता कभी ऐसा भी होता होगा इसको कुदाल पकड़ा देते होंगे, अच्छा अच्छा मैंने तो आधा खद्दा गड़ा खोदा, आप यहाँ चाहते हो गड़ा खोद दे, तो बोले गए यार मेरे में इतनी ताकत नहीं है, तो बोलो मत फिर। तो खैर इस तरह आने के बाद बिन मांगा मशवरा जो है ये महंगा पड़ता है। लोगों को मशवरे का बड़ा वो तो शौक होता है। एक बार मेरे पास से कहा है कि पंजाब के फला शहर में बड़ी जरूरत है, आप वहाँ काफिला लेकर जाएं, आप आएंगे मेरे साथ? तो मेरे को तो टाइम नहीं होता, तो बहरहाल ये कि टाइम की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना, जब काम ही आपके शहर में आपके गांव में करना है,
तो मुझे कह रहे कि आप जाके मेरे गांव में काम करो, तो तुम तो साथ चलो यार, रहनुमाई कौन करेगा हमारी। खैर, तो इस तरह मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वो जोश होता था वो बड़ी। फिर जब गए, इज्तिमा खत्म हुआ, तो फिर कौन शामियाने तो खैर जो होते हैं डेकोरेशन वाले उठाते हैं, लेकिन फिर भी इनके ऊपर आदमी तो चाहिए, और भी तो दरिया समेटना, तो दीगर साफ सफाई वगैरह वगैरह, तो फिर बड़ी दुश्वारी होती थी कि इस्लाई भाई और फरार हो जाते थे, ढक्कन उतारते थे। और जो चले जाते थे ना, वो भी हमारे मदरसुल मदीना बालिगान वो ठप हो जाते थे, दीगर दावत इस्लामी काम सुस्त हो जाते थे, इज्तिमा में कमी आ जाना, दर्स बंद हो जाने। ये जब ये देखा ना, ये इत्तलाएं मिली कि यार ये तो थकन उतारते हैं, या जोश में आ जाते हैं और लाते हैं और फिर ठंडे हो जाते हैं, जाकर हमने तो गर्मी पैदा करने के लिए ये काम करना है। तो फिर ये मेरे मकतूबात लेटर का और सिलसिला, और इस तरह कोशिशें समझाना, जहन देना कि यार ये आते हैं तो इनको थकन मत उतारने दो, तो तुम मत थकन उतारो, ये खुद थकन उतारते हैं ना जिम्मेदार, तो बाद वाले वैसे ही सोने के लिए तैयार होते हैं। तो यूं तरकीब होती है। ट्रेनें जैसे आती हैं अपने यहाँ, ट्रेनें बाहर से आती ना, तो जब तो जो जोश खरोश जो होता होगा जोश में, फिर जब जाते होंगे तो थके मांदे, पता नहीं क्या करते होंगे क्या नहीं करते होंगे, समझ जाओ कुछ ना कुछ तरकीब कमी आती ही होगी। तो इसलिए बाहर लेकर वो जिम्मेदारों को मैंने बहुत मदनी फूल दे दिए। और दुनिया में जो भी सुन रहे हैं, चाहे वो हफ्तावार इज्तिमा हो, कोई आ गया चोट खाई, उसको रास्ता नहीं देना है, उसको रोक लेना है, उसको प्यार देना है, शफकत देनी है, बाद में से कांटेक्ट करना है, फोन नंबर देना है। हम तो एड्रेस लेते थे और लेटर, मेरी तो तरकीब थी, ईसाई भाइयों की भी आखिर वो तरकीब बनी हुई थी कि मैं बोलता मदीना, ये मेरा कोड मैंने बनाया था, मदीना। तो मेरे साथ जो होते थे इनको पता होता था कि जब मैंने किसी से मुलाकात की, अब मदीना बोला है ना, तो ये इसका एड्रेस लेना है, नाम एड्रेस, बच्चों की तादाद या जो भी है वो लेना है, कि बच्चों को भी सलाम प्यार छोटे हो तो इससे भी बंदा खुश होता है। हेलो, मीठा मदीना बोल देते, भूल गया हूँ मैं, तो मीठा मदीना ये हो सकता है, ये बोलता था मीठा मदीना। तो ये वो एड्रेस वगैरह उसको लेकर तरकीब से फिर वो एड्रेसेस मेरे पास आ जाते। अब हम लोग खत तैयार करते, इसका आमतौर पर मैं लिखता था, शुरू में तो मैं ही लिखता था, फिर टीम बनी गया, ये मजलिस बनी, मजलिस ऑफिशियली नहीं मेरे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम था, लिखते थे भाग जाते थे। फिर मैं तो कहता था कि जिसको भगाना हो ना यार, मैं उसको अपने साथ तहरीरी काम में लगा दूं, खत लिख, जान भी कुर्बान है, लिखना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत खत लिखे हैं। ये तो जो किताब छपी है ना, ये तो समझे आश्चर्य अशीर है इसका, यूं समझ लो, इतने खत, इतनी चिट्ठियां, मतलब कि पता नहीं और कहाँ कहाँ लोगों के पास होंगी, या ठंडी कर दी होंगी पहले, इतनी शोहरत, वो जरूरी नहीं कि सब रखे इसको। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लिखता था मैं खत। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, मकतूबात के जरिए नेकी की दावत अता फरमाते थे, इस्लाम की दावत देते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह ये जो मैंने अर्ज किया अब आसान हो गया, राब्ता बहुत आसान है व्हाट्सएप के जरिए, समझे, ये जरूर कीजिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक और